बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जाहिद असगर। व्यूअर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स की कारकर्दगी पे आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट बड़ी कोशिश कर रही है, प्राइम मिनिस्टर बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि राशन जो है वो सस्ते दामों, सब्सिडाइज्ड रेट पे गरीब लोगों को, मुस्तहिक लोगों तक पहुँचे। तो जो हमने सर्वे किया यूटिलिटी स्टोर्स का, तो उसमें पता ये चला कि गवर्नमेंट का इंटेंट बहुत अच्छा है। ये माल यूटिलिटी स्टोर्स पे आता भी है। मसलन जो उनके हॉट आइटम्स हैं जो बहुत ज़्यादा चलते हैं, उन आइटम्स में सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो आटे की है, दूसरे नंबर पे चीनी है, फिर घी है, दालें हैं, चना है और राइस है। लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड जो है, जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, वो चीनी की और आटे की है। और ये भी हमने देखा कि ये दो आइटम और बाकी आइटम्स, उनमें मार्केट के हिसाब से रेट्स में बहुत फ़र्क है। मसलन चीनी जो है वो यूटिलिटी स्टोर पे 68 रुपीज़ की है, जबकि बाज़ार में 100 रुपये की या 110 रुपये की या उससे भी ज़्यादा, जैसा जिसका दाव लग जाए। आटा 10 किलो 400 रुपये का है यूटिलिटी स्टोर पे। अब होता क्या है, जब मैंने यूटिलिटी स्टोर्स पे जाके देखा तो आटे की और चीनी की रोज़ाना सप्लाई होती है और रोज़ाना लाइनें लगती हैं और चीनी और आटा जो है वो ख़त्म हो जाता है और बाकी आइटम्स भी लोग लेके जाते हैं। अब इसमें जो गरीब आदमी है, जब वो इसके बाद जब पहुंचता है तो उसको पता चलता है जी राशन तो ख़त्म हो गया, आटा तो ख़त्म हो गया। और वो आदमी ये समझता है कि ये शायद गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं या गवर्नमेंट झूठ बोलती है। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि जो यूटिलिटी स्टोर्स के इर्द गिर्द के दुकानदार हैं, फैमिलीज़ हैं, लोग हैं, और ये भी मुमकिन है कि यूटिलिटी स्टोर का जो अमला है वो भी मिला हुआ हो। तो जैसे ही चीनी और आटा आता है तो लाइनें बाहर लगती हैं, उनको पता चल जाता है, तो दुकानदार भी आके इसमें शामिल हो जाते हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक ही फैमिली के कई लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। अब यूटिलिटी स्टोर्स वाले कहते ज़रूर हैं कि जी हम 2 किलो से ज़्यादा आटा चीनी नहीं देते एक आदमी को, या 10 किलो से ज़्यादा हम आटा नहीं देते, लेकिन उनके पास भी कोई कंट्रोल नहीं है, ना एहसास। जो यूटिलिटी स्टोर्स में हेड ऑफिस में लोग बैठे हैं या रीजनल ऑफिस में बैठे हैं, उनके पास भी कोई कंट्रोल नहीं है कि जो यूटिलिटी स्टोर एक जगह पे है, क्या उसने किसी एक इंसान को फेवर किया या सबको एक जैसा आटा दिया या एक जो हद है उससे ज़्यादा नहीं दिया। नतीजतन क्या होता है कि ये जो आदी लोग हैं वो रोज़ाना लाइनों में लगते हैं और आटा और चीनी लेते हैं और बाज़ार में जाके उसको बेच देते हैं। तो जब यूटिलिटी स्टोर के लोग अपनी कोशिश करते हैं कि उस पर कोई कतगन लगाएं, तो फैमिली के लोग ले आते हैं। तो यूटिलिटी स्टोर वाले कहते हैं कि हमारे पास तो कोई इस तरह की चीज़ है ही नहीं कि हम उनको काबू कर सकें। तो लिहाजा मेरी सजेशन है टू द प्राइम मिनिस्टर, मेरी सजेशन है एहसास प्रोग्राम देखने वाली सेनेटर सानिया निश्तर साहिबा से, मेरी गुजारिश है फाइनेंस मिनिस्टर से कि आप इतनी अच्छी कोशिश कर रहे हैं तो अब इसमें एक कदम और आगे बढ़ाइए। जिस तरह आपने हेल्थ कार्ड इशू किया है, तो हमारी सजेशन ये है कि आप ऐसा कीजिए कि एहसास फैमिली राशन कार्ड इशू कर दीजिए। तो एहसास जो आप राशन कार्ड इशू करेंगे, तो ये भी है कि आप राशन कार्ड लोगों को इशू करें। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप कहेंगे जो फैमिली हेड, जो बेगम है या मियाँ है, जो फैमिली हेड हैं, उनका जो CNIC है वो यूज़ होगा एज एहसास फैमिली राशन कार्ड, के वो यूटिलिटी स्टोर पे जाएगा और उसके थ्रू लोगों को चीज़ें मिलेंगी। हमारी एक तो सजेशन ये है कि जी आप जो है एहसास फैमिली राशन कार्ड इशू कर दीजिए। दूसरा, जो कंट्रोल है वो सेंटर के पास होना चाहिए, यानी जो भी यूटिलिटी स्टोर की सेंट्रल कमांड है वहाँ होना चाहिए कि जहाँ से आप डिसाइड कीजिए। चूँकि नादरा के पास भी फैमिलीज़ का डेटा है और उसके साथ साथ एहसास प्रोग्राम में भी पूरा ये डेटा है कि जी एक फैमिली है, उसके कितने मेंबर हैं। तो आप हेड ऑफिस में बैठ के ये डिसाइड कर लीजिए, न्यूट्रिशनिस्ट को एंगेज कीजिए, जिसके थ्रू आपको पता चल जाए
कि जनाब यूजुअली एक महीने में एक इंडिविजुअल कितनी चीनी खाएगा, कितना आटा खाएगा, कितना राशन मिलना चाहिए, कितनी दालें मिलनी चाहिए। तो वो आइटम्स जो कि रोज़ाना शोर होता है और अपोजिशन भी शोर करती है, लोग भी शोर करते हैं कि जी लुट गए, मर गए, चीज़ें नहीं मिल रही, आप उनको कंट्रोल कर लीजिए ताकि जो मुस्तहिक लोग हैं, फैमिलीज़ हैं, उनको जायज़ चीज़ मिले। और आपने जब वो राशन कार्ड में डिसाइड कर दिया कि एक माह में एक फैमिली को इतना चीनी मिलेगी, इतना आटा मिलेगा, इतने चावल मिलेंगे, इतनी दाल मिलेगी, तो उसको बल्कि आप रेट कम भी कर सकते हैं कि उसके थ्रू उनको ये प्रोग्राम मिला, और अगर उनको ज़्यादा चाहिए तो बाकी चीज़ें अवेलेबल हैं। कार्ड के अलावा अगर कोई इंसान आता है तो जो नॉर्मल रेट हैं यूटिलिटी स्टोर के, उन पे उनको चीज़ें मिलनी चाहिए, उसको 68 पे चीनी नहीं मिलनी चाहिए। तो आपके पास यूटिलिटी स्टोर में 2 रेट्स होंगे, एक वो रेट जो आम आदमी आए और उसने चीज़ ले ली, दूसरा इस कार्ड के थ्रू डिफरेंट रेट जो कि कम हैं, जो कि गरीब इंसानों को वहाँ तक ये चीज़ पहुँच जाए। तो इससे ये होगा कि वो आपने फ़ंड्स जो इसके लिए मुख्तस किए हैं उस फंड्स का जायज़ इस्तेमाल होगा, लंबे अरसे तक होगा, और जो इस तरह की फैमिलीज़ हैं गरीब, वहाँ तक मुस्तहिकीन तक ये राशन पहुँचेगा। और बीच में ये लोग जो पैसा बनाते हैं वो इस राशन इसके थ्रू उनका जो गलत काम कर रहे हैं वो गलत काम करना उनका बंद हो जाएगा। और जो यूटिलिटी स्टोर्स के लोग हैं उनको भी पता चल जाएगा कि उनकी परफॉर्मेंस और वो जिस तरह चीज़ें देते हैं वो कोई ना कोई रीजनल ऑफिस में या हेड ऑफिस में उसको चेक किया जा रहा है। तो ये हमारी गुजारिशात हैं ये चीज़ें देखने के बाद कि जनाब ये करना बहुत ज़रूरी है। अब आप कंट्रोल कैसे करेंगे? तो ज़ाहिर है सानिया निश्तर साहिबा ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो अगर आप सेंट्रली इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबको इंटरनेट देना पड़ेगा, जो कि मुश्किल काम है। तो आपने जिस तरह जो है पैसे बांटने के लिए किया था, तो आपने बैंक्स को कहा था कि जी एक स्पेशल जगह पे जाके ले लें, तो आपके पास यूटिलिटी स्टोर्स का पूरे का डेटा है। तो आप उसके इर्द गिर्द जो फैमिलीज़ हैं उनको मुख्तस कर दीजिए कि जी आपने अगर चीज़ें लेनी हैं तो ये यूटिलिटी स्टोर हैं, इन यूटिलिटी स्टोर्स पे आपका डेटा पहुंच गया है, वहीं से आपको चीज़ें मिलेंगी। जो वहाँ पे कंप्यूटराइज निज़ाम सब जगह मौजूद है, जहाँ पे मैं गया था वहाँ तो है, वहाँ पे वो आए, उन्होंने अपना जो है कार्ड को स्वैप किया और ये पता चल गया कि जी उन्होंने पूरे महीने में कितनी बाइंग की है, और वो डेटा रीजन में भी चला जाए, वो डेटा सेंटर में भी चला जाए। तो इस कंट्रोल के तहत ये होगा कि प्राइम मिनिस्टर्स जो लोगों तक फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं वो बखूबी पहुंचेगा। हम अवेलेबल हैं, अगर आपने कोई हमसे मदद लेनी हो तो हम अवेलेबल हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो अच्छा काम है ये अच्छा काम चलता रहे और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।